नमस्कार बेटा, पीवी मैथ्स एकेडमी में आपका स्वागत है। और मैं आपको आज 1.1 न्यू बुक जो आपका गणिता है उसका क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रहा हूं। तो देखिए किस तरह से होगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, लेट मी राइट वन रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन टू नंबर्स गिवन बिलो एंड प्लेस देन ऑन नंबर लाइन। तो बेटा इसको हमें नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है और कोई भी इसमें से एक आपको रेशनल नंबर भी बताना है। तो इनके बीच के रेशनल नंबर क्या होंगे, सबसे पहले ये आपको देखना है। तो देखिए बेटा 4 और 5, ये जो आपका मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आपका 4 और 5 है, इसके अंदर 4 जो होगा इसको हमने ए माना और 5 जो होगा उसको हमने बी माना। तो रैशनल नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है, रैशनल मतलब आर से डिनोट कर देते हैं अभी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन 2। अब बेटा यहाँ पर क्या है आपका, ए क्या है 4 और प्लस 5 अपॉन 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2। ये 9/2 जो है वो रैशनल नंबर से आप चाहो तो इसको डिनोट कर सकते हो, यानी कि बेटा इसको ऐसा करो, आप डिवाइड करो तो डिवाइड करने पर 4 और 0.5 यानी कि फ्रैक्शन में करोगे तो इस तरह से आएगा, जैसे कि हमने 2 से डिवाइड किया, मान लीजिएगा, बता देता हूँ आपको, वैसे तो आप लोगों को आता होगा बेटा। ये 2 4 जा 8, ये आपका 1 आ गया, तो इसको हम क्या लिखेंगे 4, ये हो गया और 1/2, यानी कि दोबारा से आप सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा 2 4 जा 8 प्लस 1 9/2। तो इसको हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए बेटा, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने के लिए ये आपका ए है, ये आपका मान लो बी है, यहाँ पर बेटा आपका ये वाला पॉइंट 0 हो गया, इधर जो होगा वो नेगेटिव टर्म होगा, इधर नेगेटिव, और इधर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। 2 3 4 और नेक्स्ट और कर दो इसे 5। तो देखो बेटा यहाँ पर 4 तो कंप्लीट है, 1 2 3 और 4 यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब जो हम करेंगे बेटा, इसमें 4 जो आपका 4 और 5 के बीच में, क्या 4 और 5 के बीच में पार्ट कितने हैं 2, तो इसको 2 यानी कि इसको हमने 2 बनाया, तो ये 4 है और ये 1/2, तो इसको ये लिख सकते हैं टोटल 9/2। ये कंप्लीट हो गया। और देखो ये मैंने करके दिखा दिया आपको, यदि ये चीज समझ ना आए तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। दूसरा मेथड मैं आपको बता दूं, मान लो ये आपका है, यहाँ पर मान लो ये मैंने 0 मान लिया, ठीक है, इधर नेगेटिव होगा ये तो पता ही है, ये आपका हो गया 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब मैंने इसको बनाया तो मान लो मैं 9/2 तक जाना है, तो देखिए सबसे पहले हम इसे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5। ये सेकंड मेथड बता रहा हूँ, ये भी सही है। आपको ये ना समझ में आए तो ये कर सकते हो, किस तरह से, जैसे मान लो ये ये डिनोमिनेटर क्या है इसका 2 है, तो इसको हमने 0 है तो इसको हमने बना दिया इसको मैंने बना दिया 0/2। अब ये जो पार्ट है इसको बना दिया हमने 1/2, ये आपका आ गया 2/2। तो जो 2/2 हुआ ये 1 आ गया ना बेटा, पुट कैंसिल, ये जो आएगा ये आपका आएगा 3/2, ये आएगा आपका 4/2, तो ये बेटा आपका 2 आ गया, कैंसिल करेंगे, ये आपका 5/2, ये आ गया 6/2, ये कंप्लीट हुआ, ये आपका बेटा आपका आ गया 7/2 और ये आ गया आपका 8/2, ये 4 आ गया। अब ये वाला पोर्शन क्या हो गया 9/2। तो जब ना समझ में आए तो आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो, मेथड इसमें दोनों ही वैलिड है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। इसके बाद आता है आपका 1/2। अब सेकंड पार्ट इसका है बेटा आपका 1 और 1, 1 एंड 2, यानी कि 1 एंड 2। इसका भी देखो यहाँ पर क्या है आपका, देखिए ए जो होगा वो आपका 1 होगा, बी जो होगा वो आपका बेटा यहाँ पर हो जाएगा 2। अब यहाँ से ये हमारा आर यानी कि रेशनल नंबर्स निकालोगे तो ये हो जाएगा ए
प्लस बी बाई टू। तो ए क्या है बेटा आपका यहाँ 1 प्लस 2/2, टोटल ये आ गया बेटा आपका 3/2। अब 3/2 हो गया तो इसको आप फिर नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर दो। ये 3/2 हो गया, ये 0 हो गया, इधर नेगेटिव रहेगा और इधर +1 रहेगा, ये +2 रहेगा। तो इसका भी कंडीशन देखो, 2 से डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करो तो ये आएगा 1/2। तो 1 तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया, 1/2 इसका पार्ट कर दो तो ये टोटल क्या हो गया 3/2। ये टोटल आपका क्या हो गया बेटा आपका 3/2। इसको आप चाहो तो इस तरह से फिर बना सकते हो, आप चाहो तो मैंने बता दिया। आप यहाँ मान लो ये 0 हो गया, 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब डिनोमिनेटर क्या है आपका 2 है, डिनोमिनेटर 2, तो यहाँ पर आपका ये होगा 0/2, इसको बीच का ये 1/2 और ये आपका 2/2, तो ये 1 हो गया। 2/2 को करोगे 1 डिवाइड करो, ये आपका हो गया 3/2। तो जो ये वाला पोर्शन हो गया ये हमारा 3/2 हो गया। ठीक है बेटा। इसके बाद आता है 1/4 एंड 1/2। यहां पर थर्ड पार्ट जो है ये आपका होगा बेटा आपका 1/4 एंड 1/2। तो 1/4 तो ऐड करो इसमें, देखो ये आपका ए हो गया, यानी कि 1/4 जो ये है ए है और 1/2 ये जो है बी। तो इसका रेशनल नंबर निकालो, r इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाई 2। 1/4 और 1/2 को ऐड करेंगे तो ये 3/4 आएगा। आप चाहो तो अलग करके देख लो, ये 1/4 है और ये 1/2, इसका 4 एलसीएम आ गया, ये 1 आ गया बेटा, ये आपका 2 आ गया, तो ये आ गया 3/4। कैसे आया, इसका इसमें डिवाइड करो, 4 में डिवाइड करोगे 1 तो 1 बन जा 1, 2 का डिवाइड करोगे 2, 2 2 जा 2 बन जा 2, तो ये आ गया। तो टोटल ये आएगा 3/4, सॉरी 3/4 और नीचे है तो ये आपका हो जाएगा 3/8। अब 3/8 को कैसे बनाएंगे बेटा, 3/8 को इस तरह से 0 3/8, यानी कि 3/8 है तो 1 से कम है, तो किसी भी मान लो ये हमारा 1 पार्ट है और नेक्स्ट आपका ये 2 है, तो देखो किसी भी पार्ट के कितने पार्ट करना है 8 करना है, तो ये हो जाएगा 0/8, दूसरा 1/8, ये 2/8, 2/8 मतलब ये 1/4 हो गया, ये आपका बेटा 3/8। तो जो 3/8 है ये वाला जो नंबर है बेटा, ये वाला नंबर आपका जो 3/8 नंबर है वो आपका ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दिया बेटा। आगे 4/, यहाँ पर बनाओगे तो ये क्या हो जाएगा 4/8, ये 4/8, तो ये 1/2 हो जाएगा ये बेटा, ये 1/, तो यानी 1/4 और 1/2, देखो आप 1/4 और 1/2 के बीच का नंबर क्या बना 3/8, ये हो गया बेटा। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का फोर्थ पार्ट बेटा ये है, मैं आपको अब दिखाता हूं इसका। ये बेटा हो गया इसका, ये बेटा ये आपको मैं बता देता हूँ। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, ये 1 और 1/2, तो -1 और इसको a मान लिया, ये 1/2 को हमने b मान लिया, तो क्या करेंगे -1 प्लस 1/2 और /2, इसको सॉल्व करेंगे, देखो -1 में से 1/2 जाएगा तो माइनस का 1/2 और अपॉन क्या बचेगा 2, तो ये क्या हो गया -1/4। अब इसको आप नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर दो 1/4 माइनस का, तो देखो बेटा ये क्या हो गया आपका, ये 0, ये आपका 1 हो गया, ये आपका -1 हो गया बेटा। तो अब 1/4, तो इसके पार्ट कितने हैं 4 बनाओ, तो ये क्या हो गया 0/4, इधर आपका जो आएगा ये आपका 1/4, लेकिन माइनस का, तो यही जो नंबर होगा बेटा, ये जो नंबर होगा ये अपना नंबर लाइन पर प्रेजेंट कर दिया क्या -1/4, ये आपका -1/4 आ गया बेटा। अब इसके बाद आता है 1/4 एंड 1/3, तो देखिए 1/4
और 1/3। तो इसको हम डायरेक्ट कर देता हूँ, अब तो समझ आने लगा होगा बेटा धीरे धीरे आपको, है ना। तो ये अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन ये हो गया आपका 2। अब इसको अलग सॉल्व करके देख लो, तो इसको बेटा सॉल्व करेंगे, आप जानते होगे, मैं अलग करके दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये हमारा 1/4 है, ये 1/3 है, एलसीएम इसका आ गया 12। तो 4 3 जा 3 बन जा, प्लस 3 का डिवाइड करो 4 4 4 का मल्टीप्लाई 4 बन जा, कितना आ गया 7/12। यहाँ पर करोगे बेटा 7/12 और अपॉन 2 है, तो अगेन इसको लिख सकते हैं 7/24। तो देखिए बेटा यहाँ से ये नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया, मान लो ये हमारा 0 है और ये हमारा एक 1 हो गया। क्यों इतना लंबा किया, आपने सोच रहे हो इतना लंबा सर क्यों, क्योंकि इसके दोनों के इनके बीच के जो पार्ट है वो 24 होंगे और हमें 7 नंबर बनाना है। तो देखो ये सबसे पहले क्या हो जाएगा 0/24, दूसरा नंबर हो जाएगा 1/24, ये हो जाएगा 2/24, ये 24 है बेटा, ये हो जाएगा 3/24, ये आपका 4 हो जाएगा 4/24। तो 4/24 1/6 आ गया बेटा, और ये 5/24, और ये बेटा हो गया हमारा 6/24। अब ये आएगा जो आपका वो 7/24, अगेन जो जाएगा वो 8/24, ये चलता रहेगा। तो कुल मिला के ये वाला जो पार्ट है, यही आपका हमें फाइंड करना पड़ेगा, यही हमें क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अब इसके बाद आता है -1, -2 और -1। तो -2 ये वाला 6 पार्ट है बेटा, -2 एंड -1, तो इसको हमने a मान लिया और इसको b मान लिया, तो हमारा रेशनल नंबर निकाला, तो क्या हो जाएगा a + b/2 होता है। तो यहाँ पर -2 प्लस -1/2 हो गया, तो यहाँ पर बेटा हो गया ये -2 -1/2, तो बराबर -3/2। तो इसको हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये बेटा आपका 0 हो गया, ये आपका 1 हो गया। अब 3/2 तो यानी कि 1.5 हो गया ना, ये आपका 1 हो गया माइनस का, और ये माइनस का 2 हो गया। तो देखो माइनस यानी कि ये हम चाहो तो ये 1 हो गया, और इसके बाद ये क्या हो गया माइनस का 3/2। समझ रहे हैं बेटा, ये आपका माइनस का 3/2 होगा ये वाला नंबर। अब आपका होगा नहीं सर हम दूसरे मेथड से, तो दूसरा मेथड क्या है, ये 0, ये 1 माइनस का, और ये माइनस का 2। तो अब हमने क्या किया बेटा इसमें, ये 0/2, इसको हमने क्या किया 1/2, और ये हमारा क्या हो गया 2/2, ये 1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा आपका 3/2। तो ये माइनस का है बेटा सारे, तुम सोचो। तो ये वाला हमें नंबर क्या करना था बेटा, ये वाला जो नंबर हुआ वो हमारा -3/2। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। बेटा आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहे हैं, तो आप शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा बेटा, और इसी तरह से मैं आपके क्वेश्चन बनाता रहूँगा, और आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप अच्छे से तैयारी करो और टॉप बनो। ठीक है बेटा, धन्यवाद।